आज जो है हम 14, 15 और 16, 17 से विभाजता के नियम बताएंगे। तो देखिए 14 से विभाजता के नियम क्या है। 14 से विभाजता के नियम जो है, कोई भी संख्या यदि 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 14 से विभाज्य होगा। अब देखिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ले लो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 2 और 7 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है 14 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाजता के नियम हम तो जानते हैं कि 2 से विभाज्य कैसे होगा, नहीं होगा, और 7 से विभाजता के नियम भी जानते हैं। लेकिन एक बात है, 7 से विभाजता के नियम में हम जो है एक नियम नहीं बताए हैं, 2 नियम सिर्फ बताए थे जी। 2 नियम यही था। एक नियम था क्या, जो वैसी संख्या जो स्वयं 6 बार आवे या 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो। तीसरा नियम है, तीसरा नियम वो है कि कोई भी संख्या है उसके हम क्या करेंगे, अंतिम अंक यानी इकाई में 2 से गुना करेंगे और जो प्राप्त होगा गुणनफल वो क्या करेंगे, उस संख्या से शेष संख्या से घटा देंगे। हम तब तक घटाएंगे जब तक वो 7 से विभाज्य न हो, शेष या 7 का अपवर्तक हो या शून्य हो, तब तक हम घटाते रहेंगे, तभी वो 7 से विभाज्य होगा। वो 7 से यदि विभाज्य है तो समझ जाएंगे, 2 से भी विभाज्य है तो हम समझ जाएंगे क्या यह 14 से विभाज्य है। 2 से विभाजता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो वो क्या होगा, 2 से पूर्ण विभाजित होगा। 2 से विभाजता का नियम यही होता है ना, जिसके अंत में क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य, अंत में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 तथा 8। इनमें से कोई भी एक अंक रहे अंत में तो वो क्या होगा, 2 से पूर्ण विभाजित होगा। 7 से विभाजता के नियम 14 से जानने के लिए 2 से जानेंगे और 7 से जानेंगे। तो 7 से विभाजता के नियम होता है कि कोई भी संख्या है उसके अंतिम अंक यानी इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे, जो शेष संख्या है उसमें से क्या करेंगे, हम उसको गुणनफल के घटा देंगे। अब हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं, उदाहरण लेकर चलते हैं कि यह 14 से विभाज्य है या नहीं है। तो 14 से विभाज्य होने के लिए हम एक उदाहरण लेकर चलेंगे, उदाहरण लेकर चलते हैं कि यह 14 से विभाज्य है या नहीं है। तो 14 से विभाजता के जानने के लिए, 14 से विभाज्य है या नहीं है इसके जानने के लिए हम जो है 2 और 7 से विभाजता के उदाहरण लेते हैं। ये 38,416 एक उदाहरण लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये 14 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 14 से विभाज्यता के नियम जानने से पहले हम जो है क्या करेंगे, 2 से देखेंगे ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है। ये 2 से विभाज्य है, हाँ है, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, इनमें से एक अंक मिल गया, ये क्या है, 2 से विभाज्य है, ये क्या है, 2 से विभाज्य है, हो गया। अब कौन बाकी है, 7 से। अब जो है 7 से चेक करेंगे यह विभाज्य है या नहीं है। तो 7 से विभाजता के नियम होता है कि इसके अंतिम अंक इकाई अंक कितना है, 38,416, 38,416 जो है इसको हम चेक करेंगे ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। 2 से तो हम चेक कर लिए कि 2 से विभाज्य है, अब 7 से चेक करेंगे विभाज्य है या नहीं है। इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, 6 है। इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे, कितना हुआ, 12 हुआ। अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 38,400 एक में 16 था ना, तो इसमें क्या करेंगे, 3,841 बच गया, शेष कितना बच गया, 3,841, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, 11 में से 2 गया 9, 3 में से गया 2, 8, 3। अब देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, 3,829। ये भी लंबा है, ये भी हम नहीं समझेंगे कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसमें भी यही नियम फॉलो करेंगे। इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, 9 है। 9 जो है इकाई अंक, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, कितना हुआ, 18। अब शेष अंक कितना हो गया, 382। इसका शेष अंक कितना हो गया, 382। अब 382 में से हम क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे, 7 में से गया 6, 3। अब कितना हुआ, 364।
364 जो हुआ है इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। शेष कितना बच गया? 36। कितना बच गया? 36। अब जो है शेष पहले 4 है तो इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। कितना हुआ? 8। शेष जो 36 है, 36 में से हम क्या करेंगे? 8 को घटाएंगे। कितना होगा? 16 में से 8 गया 8, इधर कितना बच गया? 2, 28। अब 28 देखिए, 28 क्या है? 7 से विभाज्य है। 28 जो है 7 से विभाज्य है। 7 चौके 28। 28 क्या है? 7 से विभाज्य है। अब देखिए ये जो है 38,416 जो है 2 से भी विभाज्य है और 7 से भी विभाज्य है, इसलिए यह क्या होगा? 14 से विभाज्य होगा। 14 से विभाज्य है। समझ गए हैं कि 14 से विभाज्यता के नियम। 14 से विभाज्यता के नियम जानने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 2 से चेक करेंगे वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। उसके बाद हम 7 से चेक करेंगे ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तब हमको पता चलेगा। यदि ये दोनों से विभाज्य है तब समझेंगे हम यह 14 से भी विभाज्य है। तो हम समझ गए हैं। अब 7 से विभाज्यता के नियम जो है ये नियम हम पीछे वाले वीडियो में भी नहीं बताए हैं। 2 नियम ही बताए हैं। ठीक है, ये नियम हम अब आप लोगों को पहले बताते हैं, उसके बाद हम जो है ना 14 से विभाज्यता के नियम लिखाएंगे। ठीक है, इसका हम जो परिभाषा लिखा देते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता, अब उसमें हम 2 नियम ही बताए हैं, ये तीसरा नियम है। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुना करके प्राप्त गुणनफल को शेष संख्या से घटाएंगे। अब देखिए हम तब तक घटाएंगे जब तक घटाएंगे जब तक वह 7 का वर्तक ना हो। तब तक हम क्या करेंगे? घटाते रहेंगे। तो समझ गए हैं। जैसे अब इसी एक नियम हम लेकर चलते हैं। 38,416 का यही उदाहरण हम सेट करते हैं। इसमें भी इसमें क्या करेंगे? इकाई अंक कितना है? 6 है। 6 में हम क्या करते हैं? 2 से गुना करेंगे। जो शेष बच गया कितना संख्या? 3841। इसमें से हम क्या करेंगे? गुणनफल को घटाएंगे। इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है? 6 है। इकाई अंक कितना है? 6 है। इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। कितना हुआ? 12। अब शेष संख्या कितना है? 3841। इसमें से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे 12 को। कितना हुआ? 2 8 3 3829। अब देखेंगे कि 3829
का इकाई अंक कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। अब इसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। कितना हुआ? 18। अब शेष कितना बच गया? 382। 382 से हम क्या करेंगे? 18 को घटाएंगे। कितना होगा? 12 में 7 गया 4, इधर बच गया 7 में से गया 6, इधर 3। अब देखिए कितना बचा? 364। अब क्या करेंगे? 364 जो है इकाई अंक कितना है इसका? 4 है। कितना है? 4। इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। कितना हुआ? 8। अब जो है 300 शेष कितना बच गया? 36। शेष कितना है? 36 है। इसमें से क्या करेंगे? हम 8 को घटाएंगे। कितना होगा? 28। 28 क्या है? 7 से विभाज्य है, इसलिए यह क्या होगा? 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 7 से विभाज्यता का नियम हम समझ गए। समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ है? ठीक है। अब जो हम 14 से विभाज्यता के नियम बताते हैं। 14 से विभाज्यता के नियम क्या है और कैसे समझेंगे? ठीक है। तो 14 से विभाज्यता के नियम हम पहले भी बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा? 14 से पूर्ण विभाजित होगा। विभाज्यता के नियम 14 से विभाज्यता। तो 14 से विभाज्यता के नियम है वैसी संख्या जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो तो वह 14 से पूर्ण विभाजित होगा। पूर्ण विभाजित होगा। जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है तो वो क्या होगा? 14 से पूर्ण विभाजित होगा। इसका उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेके चलते हैं 28। 28 क्या है? 2 से विभाज्य है। 2 से भी विभाज्य है और 7 से भी विभाज्य है, इसलिए यह 14 से विभाज्य है। इससे बड़ा संख्या रहेगा तो हम कैसे चेक करेंगे? जो नियम बताए हैं पहले 2 से चेक करेंगे, उसके बाद हम 7 से चेक करेंगे, तब हम बताएंगे कि यह 14 से विभाज्य है। नहीं तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो ये समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ है? यदि दिक्कत नहीं हुआ है तो मेरा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम 15 से विभाज्यता का नियम बताएंगे। 15 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 15 से विभाज्यता का नियम जानने के लिए आप लोगों को जो है 3 और 5 से विभाज्यता के नियम का जानकारी होना आवश्यक जरूरी है। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम तो हम जान चुके हैं। तो 15 से विभाज्यता के नियम का एक उदाहरण हम लेकर चलते हैं कि 15 से विभाज्य है या नहीं है। जैसे 225, इसको हम लेकर चलते हैं कि ये 15 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे ये 15 से विभाज्य है या नहीं है? तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे 3 से विभाज्य है या नहीं है। ये 3 से विभाज्य है या नहीं है? 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्यता का नियम है जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगा। इसके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग, इसका अंकों का योग कितना है? 2 + 2 + 5 कितना हुआ? 2 2 4 5 9। 9 क्या है? 3 से विभाज्य है, इसलिए यह क्या होगा? 3 से पूर्णतः विभाजित है। एक जो है 3 से तो विभाज्य हो गया है। अब कौन सा चेक करना है? अब ये चेक करना है कि 5 से विभाज्य है कि नहीं है। तो दोस्तों हम बता चुके हैं कि 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम ये है कि जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 में से कोई भी एक अंक रहे तो वह संख्या क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। 5 से विभाज्य इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0 या 5। इसमें क्या है? इकाई अंक पर क्या है? 5 है। इनमें से मिल गया है एक, तो ये क्या है? 5 से विभाज्य।
तो ये देखिए 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। क्या है ये? दोनों से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा ये 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। 15 से विभाज्यता का नियम हम समझ गए हैं कि 15 से विभाज्यता का नियम कैसे ज्ञात करेंगे। जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा? 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए परिभाषा में लिखाते हैं कि 15 से विभाज्यता, 15 से विभाज्यता वैसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो वह 15 से पूर्ण विभाजित होगा। 15 से पूर्ण विभाजित होगा। तो हम एक उदाहरण भी दिए हैं जो 2, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, इसलिए वो क्या होगा? 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसमें भी हम एक उदाहरण पेश करते हैं। जैसे इसको हम चेक करते हैं कि ये 15 से विभाज्य है या नहीं है। कितना है? 3375 है। तो पहले इसको हम चेक करेंगे कि यह 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है जिसके अंकों का योग, इसके हम जो है अंक के योग करते हैं। कितना? 3 3 6 6 7 कितना हुआ? 13 13 5 18 13 5 कितना हुआ? 18 18 क्या है? 3 से विभाज्य है, इसलिए यह क्या है? 3 से विभाज्य है। अब चेक करते हैं 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो 5 से विभाज्यता का नियम है जिसके अंत में 0 या 5 में से कोई भी एक अंक रहे तो वो क्या होगा? 5 से पूर्ण विभाजित होगा। इसके अंत में यानी इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। 5 है तो ये क्या है? 5 से विभाज्य है। यानी ये जो है 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये क्या है? 15 से विभाजित है। अब जो है हम 16 से विभाज्यता के नियम बताएंगे। 1500 तो हम समझ गए हैं, समझा दिए हैं। अब जो 16 से विभाज्यता के नियम बताएंगे। तो 16 से विभाज्यता के नियम जो है, जो 8 से विभाज्यता के नियम जानता है उसको 16 से विभाज्यता के नियम समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। 8 से विभाज्यता का नियम क्या था? जिसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगा। इसमें भी वही है, अंतर सिर्फ ये है कि इसमें हजारवां स्थान जो है वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, तब वो जो है ना 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 16 से विभाज्यता का नियम होता है, 16 से विभाज्यता का नियम होता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान के अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य हो और हजारवां स्थान सम हो तो वह संख्या क्या होगा? 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए हम कोई भी एक उदाहरण लेकर चलते हैं, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। ये एक हम संख्या ले लिए, इतना बड़ा संख्या हम ले लिए। अब इसको हमको चेक करना है कि ये 16 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अब परिभाषा हम बताए हैं, इसका परिभाषा होता है कि जिसके अंतिम 3 अंक की संख्या 16 से विभाज्य होना चाहिए और चौथा स्थान की संख्या अंतिम की तरफ से क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, तब ये जो है क्या होगा? 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान से बनी संख्या कितना है? 336 है। 336 जो है ये क्या है? 16 से विभाज्य है या नहीं है। तो 300 पहले ये चेक करते हैं 336 16 से विभाज्य है या नहीं है। इसमें हम 16 से भाग देते हैं। कितना? 16 दूना 32, शेष 1 6, 16 एकम 16 कट गया। ये क्या है? 16 से विभाज्य है। अब दूसरा इसका क्या है? हजारवां स्थान कितना है? 2 है। हजारवां स्थान कितना है? हजारवां स्थान क्या है? सम है। क्या है? सम है। हजारवां स्थान लेकिन सम होना चाहिए, तब वह 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये क्या होगा? 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसको हम चेक करके देखते हैं
कि 16 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो आप लोग जो है कैलकुलेटर से भी भाग दे सकते हो या कॉपी पर भी भाग देकर आप जो चेक कर सकते हो ये 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका परिभाषा होता है 16 से विभाज्य। वैसी संख्या जिसके इकाई, दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य हो और हजारवां स्थान सम होना चाहिए। सम हो तो वह 16 से पूर्ण विभाजित होगा। क्या होना चाहिए? परिभाषा लिखा है कि वैसी संख्या जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान के अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य हो और जिसके हजारवां स्थान सम हो तो वो संख्या क्या होगा? 16 से पूर्ण विभाजित होगा। जैसे ये संख्या भी क्या है? 16 से पूर्णतः विभाजित है। अब बचा है 17 से विभाज्यता के नियम और 18 से विभाज्यता के नियम। वीडियो लंबा हो गया है तो हम जो ने अगले दिन 17 और 18, 19, 20, 21 ये भी विभाज्यता के नियम आप लोगों को बताएंगे जो कभी आप लोग पढ़े नहीं हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।